28 फरवरी रात को खमनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनकी मौत होती है। उसके बाद में बीते 2 दिन, जो कि शनिवार और रविवार के थे, बाजार में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। ईरान इजराइल के कन्फ्लिक्ट के चलते ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि जो तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें, वो $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसी बीच में जहां तक बात हो रुपए की, तो रुपया इस घटना के बाद गिरा है, डॉलर और ज्यादा मजबूत हुआ है। अब देखिए, रुपया गिरा है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि रुपया गिरने का सीधा सा अर्थ है कि डॉलर नहीं आ पा रहा है। और डॉलर कब आता है? जब हम अच्छा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। जब इंपोर्ट के नाम पर आपको अब माल खरीदना है, वो महंगा खरीदना है, तो आपके देश से डॉलर बाहर ज्यादा जाएगा। दूसरा, आप सामान बेच के डॉलर कमाते हैं, जिन्हें बेचते हैं उनके यहाँ आग लगी पड़ी है, सामान नहीं बिक पा रहा है। ओवरऑल डॉलर की कमी भारत के रुपये को कमजोर करती है। दुनिया का 30% जो सी बॉर्न ऑयल ट्रेड है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जहां पर इस समय बम गोले धमाके हो रहे हैं। 20% ग्लोबल एलएनजी सप्लाई यहां से होती है। और ऐसे में अगर भारत की बात करें, तो भारत तो 55% अपनी ऑयल की आवश्यकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करता है। इंडिया 85% तक ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, 55% यहां से आ रहा है। तो हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक हिस्सा है। दुनिया की कुल ऑयल का 20% हिस्सा यहां से होकर गुजर रहा है, जहां पर इस समय ये दिक्कतें चल रही हैं। दिक्कतें कैसी? ऑयल टैंकर्स में आग लग जा रही है। ओमान के बाहर ऑयल टैंकर में आग लगा दी, कुवैत उसके विरोध के लिए नीचे उतर के आया। डर क्या हुआ? जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं, वो अपना एंकर डाल डाल के खड़े हो गए कि भाई अब चलेंगे नहीं, चल गए तो हमको निशाना बना दिया जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये केवल ऑयल की बात नहीं है। इस मार्केट से फर्टिलाइजर, मिथेनॉल, क्रूड मिनरल्स, एनएलजी, एलएनजी, सीपीपी, ये तमाम चीजें यहां से निकल कर आती हैं। यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड ऑयल है, जो मिडिल ईस्ट से इस तरफ बाहर निकल कर आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उन सब पर चोक लग गया है। सऊदी अरामको में इस तरह से आग लगी हुई है। ये बड़ी खबर है। मतलब इस खबर को आप गहराई से समझे तो दुनिया में, अगर हम रिफाइनरी के हिसाब से बात करें, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी में भले ही टॉप 10 में आती हो, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से सऊदी की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है सऊदी अरामको। इसके दम पर सऊदी पूरी दुनिया में छाया रहता है, उसको ही निशाना बना दिया गया। ईरान ने स्ट्रेटेजी ये बना ली है कि अब ईरान के खिलाफ जो भी हैं, उनको निशाना बनाएंगे। अब तुम जाओ अमेरिका के पास कि रोको इन्हें, तुम जाकर माफी मंगवाओ, मैं नहीं करूंगा। अब ये बहुत बड़ी खबर है। और ऐसा होना सीधा सीधा आप सोच रहे हैं कि ऑयल के एक्सपोर्ट को रोक देगा।